पति ब्रह्मचारी। सूरज, जिस जगह पर तुम्हारे होने का एहसास हो वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। जानती हो सूरज, तुम IAS बन के वापस आ गए हो। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। क्या हुआ पापा? ऐसा है बेटा कि काव्या और आरव की शादी की सालगिरह आ रही है और मैं चाहता हूँ कि इस बार उन्हें घर बुलाया जाए। काव्या को देखे बहुत समय हो गया, इसी बहाने सब एक दूसरे से मिल लेंगे। क्या राय है आप सबकी? हाँ चाचा जी, आप ना जल्दी जल्दी काव्या को बुला लीजिए। हे कुछ बिहारी मैं हारी, सच्ची आपने तो ये बहुत अच्छा सुझाव दिया देवर जी। कहते हैं ना कि अगर समय अच्छा चल रहा हो तो यादें भी अच्छी बना लेनी चाहिए। जोर शोर से स्वागत करेंगे हम अपनी बेटी और अपने दामाद का। क्या बात है चाचा जी, क्या बात है। वो बाजार के पीछे झील तलैया वाला पार्क है ना, वहाँ पे सब लोग पिकनिक करेंगे और उसके बाद बड़े से होटल में खाना खाने जाएंगे। एकदम मस्त आइडिया है ना चाचा जी, है ना? कंट्रोल बेबी कंट्रोल। एक अच्छा सा गेट टुगेदर प्लान करते हैं और पार्टी की तैयारी करते हैं। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। रिया, मोनिका भाभी। ताईमा, सामान की लिस्ट बन गई? हाँ तैयार है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ड्राइवर को दे दीजिएगा, वो सब सामान ले आएगा। नहीं देवर जी, हम लोग चले जाएंगे। और वैसे भी इनविटेशन कार्ड भी तो छपवाना है ना। इनविटेशन कार्ड वो क्यों छपवाना है? और वो खुशबू जी को भी तो बुलाना होगा ना। बाबू समझ नहीं रहे हो, देवर जी को खुशबू जी को बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है। खुशबू जी आएंगी और आरव की बहन, मेरा मतलब है छुई मुई जी भी तो आएंगी ना उनके साथ में। अब वो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। खुशबू जी को बुलाएंगे और छुई मुई जी को नहीं बुलाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। भाभी आप क्या घर में हंगामा चाहती हो? नहीं, मैं तो बस ये हम बस आरव और काव्या को बुलाएंगे। मोनिका भाभी सही कह रही है ताईमा। ईशा जी उस परिवार का हिस्सा है और काव्या इस परिवार का हिस्सा है। बेहतर यही होगा कि आप आरव को फोन लगाकर ये पूछ लीजिए कि क्या सही होगा। ठीक है काव्या, मैं सूरज को बता दूंगी। सूरज बेटा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। जी ताईमा। वो आरव दामाद जी का कहना है कि ये शादी की सालगिरह उनकी और काव्या की है, तो सारे परिवार का साथ होना जरूरी है। अगर हम ईशा को बुलाएंगे तभी वो काव्या को लेके यहाँ आएंगे। अरे ये कैसी शर्त रखी है आरव ने? हाँ, वो जानता नहीं है क्या कि उसकी बहन ने कितना गलत किया सूरज भैया के साथ? भाभी, एक वक्त ऐसा था जब ईशा के बगैर इस घर की खुशियां पूरी नहीं होती थी, और आज वक्त ऐसा है ईशा इस घर की खुशियों में शामिल न हो, ये मैं चाहता हूँ। और दामाद जी की भी बात बिल्कुल सही है, वो उनकी बहन है, उनका परिवार है, और सालगिरह में परिवार वालों का शामिल होना जरूरी है। लेकिन देवर जी ये तो सोचिए, अगर हमने ईशा को यहाँ बुलाया तो हम में से कोई खुश होगा क्या? मायूसी फैलेगी और सूरज। नहीं, मैं सूरज को और दुखी नहीं देख सकती। तो फिर आप ही बताइए भाभी, क्या करें? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर दामाद जी नहीं आए तो काव्या का दोबारा इस घर में आना शुरू नहीं हो पाएगा।
बुला लीजिए आरव की बहन को, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी ज्यादा जरूरी है। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी ईशा मैडम के घर पे। माँ, पापा भी होंगे। मैं नहीं चाहती कि आप उनकी शक्ल भी देखें। आप प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, मैं इनविटेशन देके आती हूँ ईशा मैडम को। रिया, तो आओ अंदर आओ ना। मैं बस आपको इनवाइट करने आई थी। काव्या और आरव की सालगिरह है, तो इस बार हम पूरे परिवार और सभी रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। अब आप आरव के परिवार का हिस्सा है तो जरूर आइएगा। क्या सच में मैं आरव से मिलूंगी? रिया को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओहो, देखो तो कौन आया है मोहल्ले में। IAS की मुंह बोली माँ, वो भी इतना बन ठन कर। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, चली जा यहाँ से। अच्छा, हमसे मुंह लगने की तेरी औकात है क्या? वैसे तुझे किसी ने बताया नहीं कि औकात जो है ना वो गाड़ी, बंगला और महंगे कपड़े पहनने से नहीं बनती। एक औरत की औकात बनती है उसके पति से। पर अफसोस, तू तो एक छोड़ी हुई औरत है ना? अरे मोहल्ले वालों, किधर हो तुम लोग? आओ आओ, जल्दी आओ, जरा देखो तो इस महारानी को। एक छोड़ी हुई औरत अभी भी ना जाने किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। वैसे उस दिन तूने ही कहा था ना कि तेरे लिए तेरा पति मर चुका है। हाय हाय, तो किसकी सुहागन बन के घूम रही है, हैं? अच्छा, कोई नया मुर्गा फंसा लिया है क्या? वाह, वो भी इस उम्र में। अब आप लोग ही बताइए ना, जिसे लात मार के भगा दिया गया हो लेकिन वो फिर भी पीछे पीछे आए तो उसे क्या कहकर बुलाया जाता है? अब आप लोग ही बताइए, जब एक सुहागन के सामने अगर कोई दूसरी औरत उसी के पति के नाम का सिंदूर लगा के आ जाए तो उस सुहागन को क्या करना चाहिए? बताइए ना आप लोग। हम बताते हैं।
अपने पति के नाम का सिंदूर उस औरत की मांग से मिटा देना चाहिए, है ना? खबरदार जो मेरे सिंदूर को हाथ पे लगाया। तेरी इतनी हिम्मत! तू चिंता मत कर, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। तू रुक। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मम्मी जी, मम्मी जी। हाइमा क्या हुआ? क्या है ये सब? या मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? इस सब कुछ वो आकाश की माँ ने किया है। पूरे मोहल्ले के सामने माँ को बेइज्जत किया। छोड़ी हुई औरत बोला कि माँ का सिंदूर हटाने के लिए वो पाइप का गंदा पानी इनके मुंह पर फेंका है। हिम्मत कैसे हुई उन सब की मेरे ताई माँ के साथ ऐसा करने की? और जब ये सब हो रहा था तो क्या ईशा जी वहीं थी? बस बहुत हुआ। अब मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। माँ, मोनिका, जल्दी का साफ पानी और टॉवल लेकर आ। माँ। सब संभव है। ये अंगूठी अगर गलत उंगली में पहन ली तो तुम्हें संकट से कोई नहीं बचा सकता। नग पहनने से ज्यादा जरूरी है अंगूठी को सही उंगली में पहनना। ले बच्चा,
कल्याण हो। जी आप ही पार लगा सकते हैं मेरी नैया बस महाराज जी। कई सालों से दुकान का काम ठीक से चल नहीं रहा। तू अपनी दुकान का गल्ला दाहिने हाथ से खोलता है या बाएं हाथ से? जी दाएं हाथ से। तो दाहिने हाथ में ये चाकू रख और बाएं हाथ में ये नींबू, और इस नींबू को बराबर 2 टुकड़ों में काट दे। काला जादू तेरी दुकान को काले जादू से बांध रखा है, जाकर भी तुझे बरकत नहीं होगी। क्या हो रहा है ये सब? नकली पत्थर बेच के 420 कर रहा है। मैं तो यहाँ जन कल्याण के लिए बैठा। जन कल्याण या ठगी? हे भगवान, ये कहां से अटका? सूरज, जान लेने आए क्या इनकी? कोई रोको इसे। ये तो होना ही था ना माँ जी। आपने सूरज की जान से प्यारी ताइमा का मजाक उड़ाया। अब सूरज आप सबको खून के आंसू रुलाएगा। सूरज सब कुछ सह सकता है, पर अपनी ताइमा के आंखों में आंसू नहीं। जो चमत्कार दिखा के ये आदमी आप लोगों को ठग रहा है, वो कोई चमत्कार नहीं बल्कि साइंस है। इस चाकू पर केमिकल लगा है जो कि नींबू के रस को लाल रंग में बदल देता है। ये विज्ञान हमें 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई जाती है। किसके हैं ये पैसे? अपने पैसे अपने पास रखिए और अगली बार किसी ढोंगी बाबा पर भरोसा करने से अच्छा होगा कि अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। आई एम प्राउड ऑफ यू सूरज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। बेटा सूरज, देखो तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। देखो इतने सारे लोगों के सामने कुछ तो लिहाज करो मेरा। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। अरे आप अभी भी यही खड़ी है? जाइए, जाकर अपने पति को बचाइए, वरना सूरज उन्हें सलाखों के पीछे भेज देगा। और मैंने सुना है कि वहां पर डंडे वंडे भी पड़ते हैं, चक्की वक्की भी पीसनी पड़ती है। हम जाएं? हाँ, और नहीं तो क्या, एक पत्नी तो बचाएगी अपने पति को। सोच क्या रही है? अगर सूरज ने उन्हें जेल भेज दिया तो मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी आकाश की। सब कहेंगे कि एक आईपीएस के पिता जेल चले गए। सूरज एक मिनट, रुको रुको रुको।
छोड़ दो इन्हें, हम हाथ जोड़ते हैं बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका, और जिसका बेटा लगता हूं उसकी बेइज्जती करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो बेटा। अरे सुनो सुनो, मेरा दिल में दर्द हो रहा है, हिल ही नहीं सकता मैं तो। नौटंकी बंद कीजिए और चुपचाप सीधे खड़े हो जाइए, वरना इसी मोहल्ले से घसीटते हुए ले जाऊंगा। हर समय अपनी 3 5 मत चलाया करो, सीधे खड़े रहो, हम बात कर रहे हैं ना। बेटा एक आखिरी मौका दे दे, तू कहेगा ना तो हम तेरी ताई माँ से माफी मांगेंगे, और आइंदा से जब भी सरला देवी हमारे सामने आएंगी ना, हम उनसे नजरें झुका के बात करेंगे। हम कसम खाते हैं अपने पति की, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बेटा, प्लीज प्लीज माफ कर दे। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं इन्हें, अगर अगली बार ठगी करते हुए नजर आ गए ना तो जमानत के लिए तरस जाएंगे। चलिए जी, चलिए चलिए आप लोग भी चलिए। आपने फिर साबित कर दिया कि आप मेरी ईशा जी नहीं हैं, आप असल में सिर्फ गुलाब सिंह की पत्थर दिल बेटी हैं। तुम्हारी ईशा पत्थर दिल नहीं है, बेबस है, और ये बात मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती।